देखो राहुल, ये तो पुलिस केस हो सकता है, फिर भी ये जो बूढ़ी अम्मा है इसने मना कर दिया है, केस वेस नहीं करेगी। लेकिन उनका काफ़ी हद तक खून बह चुका है राहुल, और उन्हें ओ पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप है। फ़ौरन से फ़ौरन ब्लड का इंतज़ाम करो, और ये रात में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अगर ब्लड नहीं मिला तो हम उन्हें बचा नहीं सकते राहुल। देख लो राहुल बाबा, वो अम्मा जी का शुक्रिया अदा कर लेना जो केस नहीं किया तुम्हारे ऊपर, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते दीपावली के दिन तुम्हारे ऊपर। और क्या कर रही है अम्मा जी, सो रही है क्या? हाँ सिस्टर, सो रही है वो, बड़ा रो रो के सोई है। हाँ हाँ, भली ही अच्छी लगती है जो तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया उसने। अब ब्लड का क्या करोगे, जल्दी से बताओ, कहाँ से लाओगे? नहीं सिस्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। थैंक गॉड जो मेरा भी ओ पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ले लो। लेकिन उनका उनकी जान बचना चाहिए। पता नहीं मेरे से कैसे एक्सीडेंट हो गया, मैं कौन से ध्यान में था मुझे याद ही नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे से कैसे एक्सीडेंट हो गया, आज तक मैं कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। शायद राहुल बाबा आप नींद में थे होगे, 1-2 बजे का टाइम था ना। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, अभी तुम्हारा ब्लड लेती हूँ फिर। अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, अंकल जी ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ अंकल जी को। अभी ब्लड की ज़रूरत थी ना, मेरा उनका मैच कर गया अम्मा जी, वही हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अम्मा जी आप बिल्कुल मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अम्मा जी आप मत रोइए। ओ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुमने कहा था ना कि राहुल का नंबर नहीं लग रहा है, अभी उसका कॉल आया था कि बेटा तुम टेंशन मत लेना, उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या मम्मी जी, कैसे है राहुल अभी? नहीं नहीं, राहुल को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उसको थोड़ा सा चोट लग गई है, वो अभी हॉस्पिटल में ही है। वो बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है। वो कोई बूढ़ी अम्मा और एक कोई लड़का है उसका, वो बोल रहा था कि उनको साथ में लाएगा यहीं पे, फिर वो 1-2-4 दिन अपने घर पे रुक के जाएंगे। थैंक गॉड, मैं वही सोच रही थी कि कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, देखा ना बेटा, मेरा दिल पहले से बैठा जा रहा था। देखो, अपशगुन तो हुआ था ना बेटा, तुम तो बोलती हो मानना नहीं है। देखो कांच का ग्लास टूटा और उससे एक्सीडेंट हो गया। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता है मम्मी जी। देखो अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना, सब कुछ ठीक है ना। चलो मम्मी जी आप सो जाओ, तुम भी सो जाओ बेटा, 3 बज रहे हैं अभी। चलो सब अब ठीक है, वो आने से मना कर रहा है, वो कल उन्हें लेके ही आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी, आप ना मेरे पे यहाँ मेरे साथ में आके सो जाइए ना मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे चलिए ना मम्मी जी, मेरे कमरे में ही सो जाते हैं दोनों। अच्छा, चल तो फिर। मम्मी जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, बहुत दिनों से देख रही हूँ मम्मी जी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। क्या बात है मम्मी जी, मैं आपकी लड़की की तरह ही हूँ ना? नहीं नहीं, लड़की की तरह नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ, मुझसे कोई सीक्रेट आप नहीं छुपा सकते। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मी जी कोई टेंशन में और मैं ऐसे ही रहूँ, मुझे पता ना चले। बताइए ना मम्मी जी, मैं राहुल को भी नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मम्मी जी। बेटा, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि तेरी जैसी बहू मुझे मिल गई है, लेकिन बेटा उसका एक वक्त आएगा, तब बताऊँगी बेटा, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, और मम्मी जी एक बात याद रखिए, कोई भी टेंशन हो उसका सलूशन रहता है मम्मी जी, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा चिंता करने से उसका कोई सलूशन होने वाला नहीं है मम्मी जी। अच्छा चल ठीक है बेटा, मेरी प्यारी मम्मी जी। और प्रिया सुनाओ, काफ़ी बिजी रहने लगी हो आजकल। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी प्रिया, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो, बताओ ना प्रिया क्या बात है। भाभी मैं आपको बताने वाली थी भाभी, वो ना भाभी, मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ भाभी। क्या? मुझे पता था ये बात, बताओ कौन है वो? भाभी वो
सो गया था, शायद हमारी आवाज़ से जग गया। ओह, सो जाओ बेटा, सो जाओ अंश। ठीक है, हम इसे यहाँ पे सुला देते हैं। चलो वहाँ पे चेयर्स में बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाभी। भाभी, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किसे पसंद करती हूँ। जब वक्त आएगा तब बताऊँगी भाभी। गलत है प्रिया, तुम तो कहती थी कि मैं भाभी कम तुम्हारी फ्रेंड ज़्यादा हूँ, तो फिर मुझसे क्यों छुपाना? बताओ ना प्रिया। अरे भाभी, मैंने उससे प्रॉमिस लिया है, सॉरी मतलब मैंने उसे प्रॉमिस दिया है कि मैं तब तक वो नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी भाभी। सॉरी भाभी, एक वक्त ऐसा आएगा मैं आपको बता दूंगी भाभी। और भाभी आप मुझे प्रॉमिस करिए, कभी भी मैं कुछ भी मदद मांगूँ आप मेरी मदद करोगे ना? अरे प्रिया, ये भी कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है, हमेशा मैं और आपके भैया तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाभी, आप पहले प्रॉमिस करो भैया को ये वाली बात नहीं बताओगी। तब तक मैं ना कहूँ तब तक ये बात आप भैया को नहीं बताओगी, है ना? आपको भैया की ही प्रॉमिस है, पहले प्रॉमिस करो मुझसे। क्या? भैया की प्रॉमिस? अरे लेकिन भैया भी तो तुम्हारी बात मान लेंगे प्रिया, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं नहीं भाभी, नहीं, आप तो पहले प्रॉमिस करो भाभी। देखो प्रिया, मैं प्रॉमिस तो कर दिया तुमसे, लेकिन ये प्रॉमिस जल्दी से तुम निकाल देना, ठीक है? जैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी उससे जो कोई भी है उससे बात करके ना तुम फिर निकाल देना ये प्रॉमिस मेरे पास। जल्द से ये प्रॉमिस फिर हटा देना, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया से ज़्यादा कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, ठीक है ना? अरे हाँ भाभी, बता दूँगी आपको, तब बता देना आप। देखना प्रिया, फिर भैया मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भैया से कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाती हूँ। तब तुमने भैया की प्रॉमिस ली है तो भैया को नहीं बताऊँगी, लेकिन बस जल्द से जल्द ये प्रॉमिस हटा देना तुम मुझसे। अरे ठीक है भाभी, इतना क्यों सोच रही हो? जल्द से जल्द हटा दूँगी तुम्हारी प्रॉमिस में। क्या गुटरगू चल रही है भाभी और ननद के बीच में? अरे अनिका, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को तो लेके आओ। ठीक है बुआ जी, मैं अभी लाती हूँ। क्यों प्रिया, क्या बात कर रही थी अपनी भाभी से? अरे मम्मी, आप तो हमेशा गुस्सा हो जाती हो। ऐसे ही कुछ नहीं। क्या ऐसे ही कुछ नहीं? मुझे तो लगता है कि तुझे बोर्डिंग हॉस्टल से लाना ही नहीं चाहिए था, हॉस्टल में ही रहना था तू। अगर तू घर में भी रह के मेरे साथ तो कोई समय ही नहीं बिताती है, हमेशा अपनी भाभी से चिपकी हुई रहती है। कहाँ भी गई अनिका उसके पीछे चल देती है। अरे मम्मी, तुम इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? साथ में तो हम दोनों साथ में ही तो सोते हैं ना। क्या साथ में सोती है तू? इतनी घुसी हुई अनिका के पास, शिवाय भाभी और अब तू। हाँ, क्या है, पता नहीं क्या बूटी खिला दी इसने। उसके ही गाने गाते रहते हो, उसके दीवाने हो गए हो तुम लोग सारे। अरे मम्मी, आप इतना क्यों सोच रही हो मम्मी? और सुन प्रिया, मैंने शिवाय से बोला है, आज सुबह ही उससे बात किया था मैंने कि तेरी शादी को लेकर कोई अच्छे से रिच लड़के को देखने के लिए बोला है। बहुत पैसे वाला दामाद चाहिए मुझे, समझी ना तू? अरे यार मम्मी, अभी शादी आदि के लिए मत बोलो आप, मुझे अभी 2 साल पढ़ना है मम्मी। देख प्रिया, मेरी बात सुन ले तू, मेरी मर्जी ही चलेगी। मैं जिसे बोलूँगी उससे ही शादी करनी पड़ेगी तुझे। और पढ़ाई करना है ना तुझे, बस हम लोग उनसे बातचीत करके रख लेते हैं, तेरी पढ़ाई के बाद ही तेरी शादी करेंगे। नहीं तो फिर वो लोग अगर अच्छे निकल गए तो शादी के बाद भी तेरी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है ना लड़की? अरे यार मम्मी, मैं जा रही हूँ बस यहाँ से। भाभी के साथ रह रह के उसी की तरह घमंडी हो गई है ये लड़की, करती हूँ इसका। और ये अनिका कहाँ है? अरे ओ अनिका, कहाँ गई है तू? खेत में से फल उगाने गई है क्या? और सब सब्जी उगा के नाश्ता वाश्ता बना के तब लाएगी का? कहाँ मर गई है, कहाँ है? मम्मी, वो लोग आने वाले हैं, शर्मा अंकल जी के साथ आ रहे हैं, तब तक मैं जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ मम्मी।